गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझना है। देखिए, आप पहले एग्जांपल कंसीडर करिए। मान लीजिए आपने दो डाइस को एक बार उछाला है और आपसे ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो दोनों डाइस पर नंबर आए उसका सम 10 हो, उसका सम 10 हो। तो देखिए, ये टोटल केसेस बन सकते हैं। जब आप दो डाइस को एक बार उछालोगे टोटल कितने केसेस बन सकते हैं? 36 केसेस बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस किस केस में सम जो है दोनों डाइस पर जो आएगा नंबर वो 10 हो। एक तो हो गया 4,6, एक हो गया 5,5, एक हो गया 6,4। तो यहाँ पे कितने फेवरेबल केसेस हैं? 3। और टोटल केसेस कितने हैं? 36। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1/2। ये कब है? ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो डाइस को एक बार उछाल रहे हैं और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उसका सम क्या हो? 10। तो दोनों डाइस पर जो नंबर आएंगे उनका सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12 है। अच्छा, अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो किसी कंडीशन को इसके अंदर लगा देंगे। वो कंडीशन क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। मैं पहले एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। इसे वो कहेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी। भाई आपने दो डाइस को एक बार उछाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ डाइस इज 10। कि भाई दोनों जो नंबर्स आ रहे हैं दोनों डाइस पर उनका सम क्या हो? 10 हो। गिवन दैट डिफरेंट नंबर अपीयर्स ऑन डाइस। सही, यहाँ पर एक चीज गिवन होगी, कंडीशन लगा देंगे। किस कंडीशन में आपको पता करना है? जब दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आ रहा हो। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ। यहाँ पर E आपको गिवन होता है, सॉरी E की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है और F आपको गिवन होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें ये तो निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहा है उसका सम 10 हो। मगर यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? ये गिवन है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहा है वो डिफरेंट है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ। E क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है। क्या पूछा है? कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहा है उसका सम 10 हो। गिवन क्या है? दोनों डाइस पर जो नंबर आ रही है वो डिफरेंट है। ये चीज आपको गिवन है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ का? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब देखिए पहले आप F देखिए कौन सा होगा। अगर मैं इन 6 केसेस को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी सैंपल पॉइंट है, सैंपल स्पेस है, उन सब में जो नंबर आ रहे हैं दोनों डाइस पर वो क्या है? डिफरेंट है। तो दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 30/36। डिफरेंट नंबर्स कितने हैं? 30 और टोटल केसेस कितने हैं आपके पास? 36। तो 30/36 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा E इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है। अब E इंटरसेक्शन आप कैसे निकालोगे? क्लियर है? E का मतलब है सम जो हो दोनों डाइस पर वो 10 हो। F का मतलब है दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर हो। इंटरसेक्शन इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी। तो देखिए कॉमन कौन सी चीज है? एक तो 4,6 कॉमन है और एक 6,4 कॉमन है। सही, यहाँ पर दोनों डाइस का जो सम है, दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम कितना है? 10 है। और दोनों नंबर जो है डाइस पर वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक 4,6 और एक 6,4। तो ये कितना आ जाएगा? 2/36। फेवरेबल दो केसेस है और टोटल कितने हैं? 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/50। 36 से 36 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/50। तो इसको लिखते कैसे बच्चों? इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E सही, और जहाँ पर F आपको गिवन है तो E बाई F करके उसको हम लिखते हैं। और फार्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। पहले हम F की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल देंगे। सॉल्व करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E बाई F। क्लियर है? यहाँ पर हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? E की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं व्हेन F इज गिवन। अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 0.2 और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है जबकि एफ गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिनोमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है 0.3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपको कितना देखा है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना देखा है 0.6, ये आ जाएगा 1/3। तो ये बच्चों आपका आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है, यहाँ पर इन्हें में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.8 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दे रखा है 0.4 और हमसे इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी probability of A by B and probability of A union B। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 0.4 और ये हमें फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन हो एक ही बात होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.4 इंटू 0.8, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे कर लीजिए मल्टीप्लाई 0.32 आ जाएगा, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितना है 0.5। अब इसे सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो आएगा ये
32/50 0.64। अब देखिए थर्ड केस में हमें निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, वही सेट्स वाले फॉर्मूले लगेंगे इसमें भी। इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है 0.5 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 0.3। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा 0.98। अब बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 से कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। और फर्स्ट पार्ट में ई दे रखा है इन्होंने हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ दे रखा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है एक कॉइन को हमने 3 बार उछाला है, एक कॉइन को क्या करा है हमने 3 बार टॉस किया है। अब इसमें ई बोला है उन्होंने हेड जो है वो थर्ड टॉस पर आए। ई एक ऐसी इवेंट है जिसमें हेड जो है थर्ड टॉस पर आ रहा है, और एफ एक ऐसी इवेंट है जहाँ पर हेड जो है वो पहले 2 टॉसेस पे आ रहा है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, ये हो सकता है 3 बार हेड आए, ये भी हो सकता है 2 बार हेड 1 बार टेल आए, ये हो सकता है टेल 1 बार आए। सही, देखो दोबारा समझ लीजिए, ये हो सकता है कि 3 बार हेड आए, ये भी हो सकता है टेल 1 बार आए और हेड 2 बार आए। ये टेल लास्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। अब ये भी हो सकता है 2 टेल और 1 हेड आए, ये हेड बीच में भी आ सकता है और ये हेड स्टार्टिंग में भी आ सकता है, या तीनों टेल है। तो ये हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे जब हम क्या करेंगे, एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। अब देखिए अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे पहले मैं एफ निकाल लेता हूँ। एफ क्या है, एफ वो इवेंट है जिसमें हेड जो है पहले 2 टॉसेस पर आए। तो हेड पहले 2 टॉसेस में कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक ये, इसके अलावा कोई भी इवेंट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, और अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है ई और एफ में कॉमन पॉइंट्स, ई और एफ में कॉमन पॉइंट्स। तो अब देखिए ई का मतलब है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। सही, तो आप क्या करो, ई को यहाँ पर ढूंढ लो, तो वही ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। हमने एफ निकाल लिया, और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है ई और एफ में कॉमन।
तो एफ हम ऑलरेडी निकाल लिया, इसी में हम ई ढूंढ लेते हैं। ई में हेड जो है थर्ड टॉस पर है, मतलब यहाँ पर, तो ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, टोटल कितने सैंपल स्पेस है 8, फेवरेबल कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/8। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन में कितने सैंपल पॉइंट है 1, टोटल कितने हैं 8, तो ये आ जाएगा 1/8। अब 8 से 8 चला जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है। देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है ई जो है, ई एक ऐसी इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स है। एटलीस्ट 2 हेड्स, और एफ का मतलब है एट मोस्ट 2 हेड्स। अब देखिए पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 8 बनते हैं टोटल। तो देखिए तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड 1 टेल, ये टेल बीच में भी आ सकता है और टेल पहले भी आ सकता है। अब 2 टेल 1 हेड, ये हेड बीच में भी आ सकता है और हेड पहले भी आ सकता है, या तीनों टेल। क्लियर है? अब देखिए कैसे करोगे आप। यहाँ पर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब देखिए सबसे पहले हम एफ निकालेंगे। एफ का मतलब है एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आए, वो वाले केसेस हमें क्या करने हैं एफ में कंसीडर करने हैं। क्लियर है बच्चों? एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है आपको मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि 2 से ज्यादा हेड नहीं आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो इसका मतलब इसमें 0 हेड वाले भी हम कंसीडर करेंगे, 1 हेड वाला भी कंसीडर करेंगे और 2 हेड वाला भी कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो देखो ये 0 हेड वाला है, ये तीनों 1 हेड वाले हैं और ये तीनों 2 हेड वाले केसेस हैं। तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कितने केसेस हैं बच्चों, टोटल 7 केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी 7/8। क्यों, टोटल केसेस हमारे पास 8 है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, इसी में से हम ई ढूंढ लेंगे, इसी में से हम क्या करेंगे ई ढूंढ लेंगे। तो वही क्या होगा ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ में मैंने कहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। सही, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए, कम से कम, मतलब 2 हेड हो या 2 से ज़्यादा 3 हेड हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिन केसेस में 2 हेड्स आ रहे हैं और जिसमें 3 हेड्स आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो देखिए ये एटलीस्ट 2 हेड्स ना, एक तो ये 2 हेड वाला हो गया, एक ये 2 हेड वाला हो गया, एक ये 2 हेड वाला हो गया। ये 1 हेड वाला ये कंसीडर नहीं करना है, ये 0 हेड वाला ये कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है? तो इसके कितने केसेस बनेंगे बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ के,
हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। तो 8 से 8 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F क्या आ जाएगा 3/7। अच्छा एक बार ध्यान रखना आप लोग, F तो फाइंड आउट कर लेना, मगर E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, F में ही E ढूंढ लो कौन कौन से हैं, वही क्या हो जाएगा E इंटरसेक्शन F हो जाएगा। ऐसा मत करना अलग से E निकाल लो, अलग से F निकाल लो, बाद में उनमें कॉमन ढूंढो, वो थोड़ा लंबा केस बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में मैंने कहा है E का मतलब है एट मोस्ट 2 टेल्स, और F का मतलब है एटलीस्ट 1 टेल। तो अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें फाइंड आउट तो बच्चों वही करना है, E/F क्या फॉर्मूला होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो सबसे पहले हम F वाले केसेस निकालेंगे। देखिए F का मतलब है एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा टेल है, एक या एक से ज्यादा टेल है। तो इसमें देखिए एक या एक से ज्यादा टेल, तो इसमें देखिए एक टेल है इन तीनों में, इनमें 2 टेल है और इनमें 3 टेल है। तो इन केसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट हमें निकालना है E इंटरसेक्शन F। अब देखिए E इंटरसेक्शन F निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको F के केसेस दे रखे हैं इसी में ही ढूंढ लो। E का मतलब है एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। तो इसमें 2 टेल भी हो सकते हैं, एक टेल भी हो सकता है और 0 टेल भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 टेल, 1 टेल और 2 टेल वाले केसेस यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एक टेल वाले तो ये 3 है, 2 टेल वाले ये केसेस हैं, सही। 3 टेल हमें कंसीडर कर लेनी है और 0 टेल इसमें दे नहीं रखा। तो इसमें कितने केसेस आएंगे बच्चों, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 केसेस इसमें आएंगे E इंटरसेक्शन F में। तो देखिए E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा 6/8 और F कितना आ जाएगा 7/8। तो आंसर कितना आ जाएगा 6/7। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इन्होंने कहा है 2 coins are tossed once। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को एक बार उछाल रहे हैं। तो अगर आप 2 कॉइन्स को एक बार उछालते हैं तो ये हो सकता है दोनों में हेड आए, एक में हेड एक में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड और दोनों में टेल है। तो ये सैंपल स्पेस यहाँ पर बन सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट केस में इन्होंने कहा है ई जो है हमें दे रखा है टेल appears on वन कॉइन और एफ दे रखा है वन कॉइन शोज हेड। और प्रोबेबिलिटी बच्चों में किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी वही हमें ई बाई एफ की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें हर केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ही फाइंड आउट करना है। देखिए हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले हम एफ वाले केस ले लेते हैं। इसमें आप एफ ढूंढिए। एफ का मतलब है वन कॉइन शोज हेड, मतलब एक कॉइन जो है वो हेड शो करे। क्लियर है। तो किस किस केस में कॉइन जो है हेड शो कर रहा है, एक हेड बस, इन दो केसेस में। तो इसको हम क्या करेंगे, एफ में कंसीडर कर लेंगे। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एफ के अंदर ई को ढूंढ लेंगे। ई का मतलब है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, मतलब इसमें वो केसेस ढूंढिए जिसमें टेल एक कॉइन पर आ रहा हो। तो ये दोनों केसेस ही हैं बच्चों, दोनों में जो टेल है एक ही कॉइन पर आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एफ की। यहाँ पर कितने केसेस हैं, 2 फेवरेबल, टोटल कितने हैं 4, तो 2/4। और ई इंटरसेक्शन एफ ये 2 और टोटल कितने हैं 4, तो 2/4। तो ये बात क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट में ई में इन्होंने कहा है नो टेल अपीयर्स, और एफ में इन्होंने कहा है नो हेड अपीयर्स। तो देखिए यहाँ पे मैं निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए सबसे पहले हम एफ निकाल लेंगे। एफ में इन्होंने कहा नो हेड अपीयर्स, मतलब हेड आई ना। तो इनमें कौन सा केस है जिसमें हेड आई नहीं रहा है, इन तीनों में तो आ रहा है, तो इस केस को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अच्छा अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हम क्या करेंगे, इसी में ई ढूंढ लेंगे। ई का मतलब है नो टेल अपीयर्स। क्लियर है। तो इसमें ऐसा कोई केस है, इसमें एक ही केस है, उसमें दोनों टेल आ रहे हैं, जबकि ई क्या कहता है नो टेल अपीयर्स, टेल आई ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फाई होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 0/4, और इसकी क्या होगी 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एफ तो हमें पता लग गया नो हेड अपीयर्स, तो ये वाला केस आएगा एफ में। अच्छा अब नेक्स्ट है ई इंटरसेक्शन एफ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ के अंदर ही ई को ढूंढ लेते हैं। ई क्या कहा इन्होंने, नो टेल अपीयर्स। तो यहाँ पे ऐसा कोई केस है जिसमें टेल ना आ रहा हो, आ रहा है एक ही केस है, उसमें दोनों में टेल है। तो उसका ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैल्यू रुककर आप सॉल्व कर लीजिएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या कहा है, इसमें रहेगा अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाइस को हम 3 बार फेंक रहे हैं। यहाँ पर ई का मतलब है 4 appears on third toss। और एफ का मतलब है 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, एक डाइस को 3 बार उछाला है, सही। तो इसके सैंपल स्पेस बनाना तो बच्चों बहुत मुश्किल है। अगर आप एक डाइस को 3 बार उछालते हो तो 6 6 या 36 36 6 या 216 इसके सैंपल स्पेस बनेंगे, वो बनाना बहुत मुश्किल है। तो उस केस में फिर हम इसे करेंगे कैसे, हम इसमें सीधा एफ निकाल लेंगे, सही। देखो ऐसा होता है, एक डाइस को अगर आप एक बार उछालते हो तो 6 सैंपल स्पेस बनते हैं, 2 बार उछालते हो तो 6 6 या 36 बनते हैं, 3 बार उछालते हो तो 216 सैंपल स्पेस बनते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डाइस को 3 बार उछाला है तो 216 सैंपल स्पेस बनेंगे, वो बनाना नामुमकिन ही आप मान लीजिए। तो फिर इसको करेंगे कैसे, हमें प्रोबेबिलिटी तो इसकी निकालनी है ना, E/F की। उसका फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधे F निकाल लेंगे। F में इन्होंने क्या कहा है, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। इसमें मैंने कहा पहले 2 टॉसेस पे 6 और 5 आना चाहिए। रेस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली मतलब पहले पे 6 आए, दूसरे पे 5 आए, तीसरे पे कुछ भी आ जाए। तीसरे पे हो सकता है 1 आ जाए, तीसरे पे हो सकता है 2 आ जाए, तीसरे पे हो सकता है 3 आ जाए, तीसरे पे हो सकता है 4 आ जाए, तीसरे पे हो सकता है 5 आ जाए, तीसरे पे ये हो सकता है कि 6 आ जाए। तो ये एफ के सैंपल पॉइंट बन जाएंगे। तो ये कितने केसेस हैं बच्चों, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, 6/216, दैट मीन्स 1/36। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। इसी में ई ढूंढ लीजिए आप। ई क्या है, 4 appears on third toss, मतलब थर्ड टॉस पर 4 appear। तो आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ के अंदर ही ई ढूंढ लेते हैं। तो एफ के अंदर ई वाला ये केस बन रहा है, तो ये आ गया ई इंटरसेक्शन एफ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/216। तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है 9th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर।
मदर फादर और सन जो है फोटो खिंचवा रहे हैं, सही। तो अब ई उन्होंने क्या कहा है, ई में क्या उन्होंने कहा है सन जो है वो वन एंड पर है, सन ऑन वन एंड। और एफ में उन्होंने कहा है फादर जो है वो मिडिल में है, फादर है मिडिल है। प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है बच्चों, ई बाई एफ की। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो देखिए ये हो सकता है कि मदर लेफ्ट साइड में हो, फादर मिडल में हो और सन राइट साइड में हो। ये हो सकता है ना कॉम्बिनेशन, क्लियर है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है मदर तो इधर ही हो लेफ्ट में, सन मिडल में आ जाए और फादर राइट में चला जाए, क्लियर है। ये इनकी मैं पोजीशन बता रहा हूँ, किस हिसाब से वो फोटो खिंचवा सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि सन जो है लेफ्ट में आए, मदर जो है वो मिडल में आए और फादर एंड में आए। ये भी हो सकता है सन लेफ्ट में रहे, फादर मिडल में और मदर राइट साइड में। अब ये भी हो सकता है फादर जो है लेफ्ट में आए और मदर मिडल में हो और सन राइट साइड में हो। ये भी हो सकता है फादर लेफ्ट में ही हो और सन मिडल में हो और मदर राइट साइड में। तो ये 6 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं उनके फोटो खिंचवाने के, क्लियर है। अब देखिए इस पे अब आप ढूंढिए एफ। एफ क्या है, फादर इन मिडल। तो किस किस केस में फादर जो है वो मिडल में है, फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा, अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, सन ऑन वन एंड। अब इसी में देख लीजिए वो केसेस जिसमें सन जो है एक एंड में हो। तो यहाँ पर भी सन जो है एक एंड में है, यहाँ पर भी सन जो है वो एक ही एंड पर है। तो ये दोनों केसेस ही जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ में हम कंसीडर करेंगे। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देखिए ये 2 केसेस है और यहाँ टोटल कितने 6 केसेस। तो 2/6 2/6 आंसर कितना आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लैक और रेड डाइस को रोल कर रहे हैं, सही है। तो मतलब 2 डाइसिस हो गए। तो जब भी हम 2 डाइसिस को रोल करते हैं तो सैंपल पॉइंट क्या बनेंगे, 1 1, मतलब दोनों में 1 आए, पहले में 1 दूसरे में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये सैंपल पॉइंट तो बच्चों आपको पता ही होंगे कैसे बनते हैं। तो टोटल ये आपके 36 सैंपल पॉइंट बन जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें जो पहली डाइस है वो तो आप रेड ले लीजिए, सॉरी पहली ब्लैक ले लीजिए और दूसरी रेड। अब इसमें इन्होंने कहा है ए पार्ट में
फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो देखिए ई ऐसी इवेंट है जिसमें सम जो है वो ग्रेटर देन 9 आ रहा है दोनों डाइस पर, सही। सम ग्रेटर देन 9, ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। एफ का मतलब होता है जो चीज गिवन है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब देखिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। क्या फॉर्म होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखा है एफ निकालिए। एफ का मतलब है ब्लैक डाइस जो है वो 5 है। ब्लैक डाइस कौन सा है बच्चों? पहला डाइस। तो पहले डाइस में 5 किस केसेस में आ रहा है? इन केसेस में आ रहा है। ये हमारे बच्चों ई आ गया। नेक्स्ट ई इंटरसेक्शन एफ। इसी में हम क्या करेंगे? ई ढूंढ लेंगे। ई का मतलब है सम ग्रेटर देन 9। सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है। तो किसमें ग्रेटर देन 9 है? इन दो केसेस में है। क्लियर? तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/36, क्योंकि टोटल 36 है सैंपल पॉइंट, और एफ है 6/36। तो कितना आ जाएगा? 1/3। अब देखिए इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में मैंने कहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ई का मतलब है द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। क्या फॉर्मूला होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एफ। एफ में इन्होंने क्या है? रेड डाई। रेड कौन सा है? दूसरे वाला डाइस है वो, उसमें नंबर लेस देन 4 है। उसमें नंबर लेस देन 4 है। दूसरे डाइस में नंबर लेस देन 4 है। तो बच्चों ये केसेस है जिसमें दूसरे मतलब रेड डाइस में नंबर लेस देन 4 आ रहा है। तो ये कितने केसेस है टोटल? 18 केसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 18/36। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हम क्या करेंगे? इसी में ही ढूंढ लेंगे किस किस केस में 8 आ रहा है सम। एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इन्हीं दो केसेस में आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2/36। अब आप इसे यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9।